नमस्कार सभी को। मैं लवकुश सिंह। कुछ बच्चों की नोटिफिकेशन आ रही थी यूट्यूब पे कि सर क्वालिटी इंजीनियर का काम क्या होता है। क्वालिटी इंजीनियर कौन लोग होते हैं, इंडस्ट्री में क्या काम होता है उनका। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि वीडियो मैं बनाऊं। तो आज मैं थोड़ा फ्री था, नाइट शिफ्ट चली थी, इसलिए मैं अपना डे में थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि क्वालिटी इंजीनियर होते कौन है, इंडस्ट्री में क्या काम होता है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है फ्रेशर लोगों को। इंटरव्यू के समय उनको ये नहीं पता होता कि हम क्या तैयारी करें, क्या पढ़ के जाएं, क्या क्या हमको पता होना चाहिए अगर क्वालिटी लाइन में अगर जाना है। तो मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी में क्या क्या चीज़ होती हैं और क्या क्या हमको पता होना चाहिए, एक फ्रेशर्स के लिए भी और आगे भी जो अपना एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं उनको भी क्या क्या पता होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको क्या क्या पता होना चाहिए अगर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं क्वालिटी में। फ्रेशर्स लोग तो सबसे पहले क्वालिटी के में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो तुम 12th क्लास में पढ़ के आए हो और या डिप्लोमा या बीटेक में जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उनकी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है। जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर हो गया। वर्नियर में जितने भी चीज़ें हैं क्या क्या उसमें है, और माइक्रोमीटर में क्या क्या सभी चेक पॉइंट पता होना चाहिए आपको कि थिम्बल का यूज़ कहाँ जाता है, शैटरिंग क्या होती है, एनेबल एबल क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर में की लिस्ट काउंट क्या होती है। जो मैनुअल रहता है माइक्रोमीटर उसकी लिस्ट काउंट क्या होती है। अब फ़िलहाल जो तुम्हारे डिजिटल चल रहे हैं उनकी लिस्ट काउंट क्या होती है। इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, अन्यथा अपनी पहले तैयारी कर लें उसके बाद में इंटरव्यू देने जाएं। ये फ्रेशर्स के लिए होता है। ओके गाइस, तो आते हैं कि क्वालिटी में होता क्या है, कैसे क्या काम होता है, कैसे हम काम करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्वालिटी में। तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि क्वालिटी में हम कोई भी पार्ट बनना है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, या हम कोई भी पार्ट अपने बाहर से बनवा रहे हैं जो वहाँ से बन के आ रहा है उसकी क्या क्वालिटी रहेगी। उसमें जितने भी चेक पॉइंट है उसको हम चेक करते हैं। जो भी आप डिप्लोमा में जब ड्राइंग में कुछ चीज़ बनाई होंगी आपने मैकेनिकल में, तो उसमें ड्राइंग में काफ़ी सारी डायमेंशन होती हैं। तो इसी तरह हम कोई पार्ट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी डायमेंशन होती हैं। उसकी सीडी क्या होती है, सेंटर डिस्टेंस, ओडी क्या होती है, आईडी क्या होती है। तो उसको हम चेक करते हैं क्या मशीन ने वो सही बनाया है या नहीं बनाया। अब उसी में आ जाती है एक टोलरेंस। ठीक है, तो टोलरेंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी में क्या क्या चीज़ होते हैं, ये सब चीज़। तो ये सभी चीज़ हमारा काम होता है उनको चेक करना बाहर से, जिससे कि जो हमारे पास में जो फिटमेंट होता है, असेंबली होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। दिक्कत आने से पहले ही हम उस चीज़ों को पकड़ लें, जिससे कि हमको आगे चल के मुसीबत ना पैदा हो असेंबली में जाके। अगर आपने गलत चेक किया है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जो जो उसके चेक पॉइंट होते हैं उसको कंट्रोल प्लान के हिसाब से चेक करना चाहिए। ठीक है, और जो टॉलरेंस दे रखी हो उसी के अंडर में होना चाहिए, उससे ओवर भी नहीं जाए और लोअर भी नहीं जाए। अगर ओवर जाएगा तब भी पीस रिजेक्ट हो जाएगा, वो फिटमेंट में दिक्कत करेगा। और अगर लोअर होगा, अगर डायमेंशन कम आएगी तब भी वो दिक्कत कर देगा, वो फिर अपना फिटमेंट में दिक्कत करेगा। तो सभी भाई अच्छे से क्वालिटी चेक करें, टॉलरेंस के अंदर हो,
जिससे कि पीस रिजेक्ट नहीं हो, अपना फिटमेंट में भी अच्छे से अपना वर्किंग करे। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, मेरी बीच में अभी वीडियो ब्रेक हो गई थी और मैंने ब्रेक ही किया था, जिससे कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो मैं इस वीडियो को 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ 5-5 मिनट की, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी यूट्यूब पे। तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैं था कि क्वालिटी के जो भी पार्ट बनते हैं, बाहर से बनवा रहे हैं या अपनी कंपनी में बना रहे हैं, तो उसके जो चेक पॉइंट है वो टॉलरेंस के अंडर ही होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, केवल मैं अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, केवल मैं आपको अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं उनके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या काम रहता है, इससे क्या चीज़ चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो मैं अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मेरी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो क्वालिटी में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, हाइट गेज हो गया, और तुम्हारा प्लान प्लग गेज हो गया, टीपीजी हो गया, थ्रेड प्लग गेज, प्लान रिंग गेज, प्लान प्लग गेज हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा स्नैप गेज हो गया, फ्लर गेज हो गया, डेप्थ गेज हो गया। तो ऐसे ही हमारे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। हाँ, उन्हीं से हम जो पार्ट बनते हैं उसमें काफ़ी सारी डायमेंशन होती हैं, तो उसी के हिसाब से हम उससे यूज़ करते हैं उन्हीं इंस्ट्रूमेंटों का। और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं क्वालिटी में, जैसे स्टैंडर्ड पिन हो गया, स्लिप गेज हो गई, और स्नैप गेज भी हो गया, ये मैंने पहले भी बता दिया। तो हम इन्हीं का यूज़ करके हम अपनी क्वालिटी में सुधार करते हैं। तो गाइस, आपके समझ में आया होगा कि क्वालिटी में क्या क्या काम होता है, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, एक इंडस्ट्री के बारे में एक नई नई चीज़ समझ में आई, क्या क्या होता है इंडस्ट्री में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और हमको क्या क्या हमको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो फ्रेशर लोग अच्छे से देखें, और जो आपके साथ के जो लोग हैं उनको वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको अच्छे से नॉलेज हो, क्योंकि बीमारी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोग ख़त्म हो चुके हैं हमारे साथ के भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, घर पे ही रहें, कहीं बाहर मत जाओ। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पे ही रहें। ठीक है, तो इसलिए मैं अपना ऑनलाइन सभी को अपना एजुकेशन दे रहा हूँ, जिससे कि बच्चों को अच्छे से सीखने को मिले, घर बैठे, बाहर नहीं जा पाएँ वो, अपने घर पे रह के ही अच्छे से सीखें। ठीक है गाइस, तो आगे मैं क्वालिटी के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा, क्या क्या यूज़ करे जाते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, और इनके बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है गाइस, तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अंदर मेरे से नॉलेज गेन करें, अच्छे से सीखें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है गाइस, ओके।